एक गांव में दादाजी के पास एक बहुत बूढ़ा लेकिन बेहद तेज घोड़ा था। उस घोड़े का नाम था बिजली। लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो दिखने में कमजोर और दुबला था, लेकिन दादाजी हमेशा कहते थे इस घोड़े में कोई बड़ा राज छुपा है। एक रात जोरदार तूफान आया, बिजली कड़क रही थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी दादाजी ने देखा कि उनका घोड़ा अस्तबल से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देख रहा है। अचानक आसमान से एक चमकती हुई रोशनी नीचे गिरी और सीधे घोड़े के शरीर में समा गई। अगली सुबह जब दादाजी घोड़े के पास गए तो उन्होंने देखा कि घोड़े की आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। तभी घोड़ा इंसानों की तरह बोल पड़ा, दादाजी अब मैं जादुई बन चुका हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। दादाजी डर गए, लेकिन घोड़े ने कहा, डरिए मत, मुझे अच्छे कामों के लिए भेजा गया है। उस दिन गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। नदी का पुल टूट गया था और कई बच्चे दूसरी तरफ फंस गए थे। तभी जादुई घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ा, उसके पैरों से चमक निकल रही थी। कुछ ही सेकंड में वो नदी के ऊपर से उड़ता हुआ गया और सारे बच्चों को सुरक्षित वापस ले आया। पूरा गांव हैरान रह गया। फिर दादाजी और घोड़ा मिलकर लोगों की मदद करने लगे। कहीं आग लगती तो घोड़ा बादल बुलाकर बारिश कर देता, किसी गरीब किसान की फसल सूख जाती तो घोड़ा अपने खुर जमीन पर मारता और खेत हरे भरे हो जाते। गांव के लोग कहने लगे, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं, ये भगवान का भेजा हुआ जादुई घोड़ा है। लेकिन गांव में एक लालची आदमी रहता था, उसे घोड़े की ताकत चाहिए थी। एक रात वो चुपके से अस्तबल में घुसा और घोड़े को चुरा कर ले गया। पहले उसने घोड़े से अच्छे काम करवाए। उसने कहा, मेरे घर में सोना भर जाए। अचानक उसका छोटा घर सोने चांदी से भर गया। फिर उसने कहा, मेरा घर महल बन जाए। कुछ ही पल में उसका घर एक बहुत बड़े चमकदार महल में बदल गया। अब उसका लालच बढ़ता गया। उसने गुस्से में कहा, पूरा गांव गरीब हो जाए और मैं सबसे अमीर बन जाऊं। इतना सुनते ही घोड़े की आंखों की नीली रोशनी लाल हो गई। जोरदार तूफान शुरू हो गया। आसमान में बिजली चमकने लगी। अचानक उस आदमी का महल टूटने लगा। उसका सारा सोना मिट्टी में बदल गया। उसके महंगे कपड़े फट गए और वो फिर से गरीब बन गया। वो डरकर भागने लगा, लेकिन तभी जादुई घोड़ा हवा में उड़ने लगा। उसके शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी। पूरा गांव आसमान की तरफ देखने लगा। तभी आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई, ये ताकत सिर्फ अच्छी कामों के लिए है, लालच के लिए नहीं। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी अचानक आसमान से वही जादुई घोड़ा नीचे उतरा और सीधे दादाजी के पास आकर खड़ा हो गया। दादाजी खुश होकर उसे गले लगाने लगे। फिर घोड़ा धीरे धीरे आसमान की तरफ देखने लगा। दादाजी मुस्कुराई और बोली, अब ये जादुई घोड़ा उसी के पास जाएगा जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इतना कहते ही घोड़ा तेज रोशनी में बदल गया और आसमान में उड़ता हुआ गायब हो गया।